खुद को जानने के लिए व्यक्ति ध्यान की तलाश में जाता है और ऐसे गुरु की तलाश में जाता है कि मुझे मुझसे मिला दें, है ना। कहते हैं ना सदगुरु वो जो आपको आपसे मिला दे, वो सदगुरु। तो लोग इसीलिए तलाश करते हैं कि कोई मुझे मेरा पता बता दे कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर हमें अपना लक्ष्य पता हो तो काम करने का जो मजा होता है ना वो अलग होता है। और जब हमें लक्ष्य पता नहीं है तो हमारी ना तो प्रोडक्टिविटी होती, ना इफिशियंसी के साथ हम काम करते हैं, और ना ही दिल में खुशी होती है उस काम को करने की। तो ये जीवन को जी रहे हम, ये सबसे बड़ा काम है। अब जीवन को जी क्यों रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, ये ना पता हो, जीवन का उद्देश्य ना पता हो, तो फिर ना तो एफिशिएंटली जी पाएंगे और ना ही जीवन में कुछ कर पाएंगे, और जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा और फिर बाद में बैठकर पछताएंगे कि मैंने समय व्यर्थ गंवा दिया। तो ये जो भटकाव होता है, खुद से भटकाव, इसको समझने के लिए उस ध्यान की जरूरत पड़ती है जो कि ये सदगुरु और गुरु के पास मिलता है। जी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति उसको खुद से ही खुद का पता पूछने में कोई दिक्कत है? मतलब वो खुद है और उसको अपने खुद को या अपने अंदर जो बोध है वो अनुभव करना चाहता है, तो क्या खुद को ही अनुभव करने के लिए किसी गुरु और बाबा के पास जाने की जरूरत है? वो खुद से खुद को अनुभव नहीं कर सकता है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ? नहीं अनुभव कर सकता है? हाँ बिल्कुल, हाँ कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको 2-3 चीजें चाहिए जो हर किसी के पास नहीं होती। एक तो चाहिए उसका ध्यान की प्रगाढ़ता, एकाग्रता, फोकस, जबरदस्त फोकस माइंड चाहिए। एक तो जो चीजों को एज इट इज देख सके, वो उलझे नहीं चीजों में, एकदम एज इट इज देख सके। इतना एक कहते ना तेज बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, वैसी बुद्धि चाहिए। एक तो ये हर किसी के पास नहीं होती। दूसरा व्यक्ति बहुत ज्यादा फंसा हुआ नहीं होना चाहिए शुरुआत से ही। शुरुआत से ही अगर व्यक्ति अपने साथ जुड़ा रहता है तो उसे कभी दिक्कत नहीं आएगी। वो कभी ना कभी अपने आप से खुद को जान ही लेगा, क्योंकि वो कभी पूरी तरह से भूला ही नहीं, कभी ना कभी उसका डोर पूरा टूटा नहीं। वो थोड़ा सा अपने साथ हमेशा जुड़ा रहा, बेशक वो कितना ही बाहर भटका, लेकिन थोड़ा सा हमेशा जुड़ा रहा। लेकिन जो लोग बिल्कुल अपने बारे में इतना सोचते ही नहीं कभी, और अपने आप को बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं और संसार की इस माया में बिल्कुल खो जाते हैं, रंग जाते हैं, तो इन लोगों को निश्चित रूप से जरूरत पड़ती है बाहर के फोर्स की। तो ये बात है। अच्छा विकास जी, ध्यान की प्रक्रिया में समझने के लिए इसको 3 पार्ट में अध्यात्म बांटता है। एक ध्याता की बात करता है और एक ध्याय की बात करता है। ध्याता मीन्स जो ध्यान करने वाला है, ध्याय मीन्स जो आपका उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्ट है, जो आपने फोकस करने की बात की, तो जिस पॉइंट पे आप फोकस कर रहे हैं वो हो गया ध्याय। और एक हो गया ध्यान की प्रक्रिया। एक ध्यान इज ए प्रोसेस, मतलब हो गया हमारा मेंटल है या हमारा स्पिरिचुअल प्रोसेस या हमारी सोल की प्रोसेस। तो इस चीज को आप किस तरीके से देखते हो? ये शुरुआती रूप से अगर देखते हैं, जब तक ध्यान की, देखिए हमारे पास एक तरह से बड़ा कैटेगराइज वर्णन योग सूत्र में आता है, जो कि महर्षि पतंजलि ने जो योग दिया था, अष्टांग योग जिसे हम कहते हैं। तो उसमें ये यम नियम आहार प्रत्याहार, आहार प्राणायाम प्रत्याहार के बाद धारणा ध्यान समाधि, ये चीजें आती है। तो जब धारणा होती है, धारणा माने वो ध्येय, धारणा का मतलब होता है कोई चीज हमने धार ली और अब इस धारणा पर ध्यान लगाना है ना, फोकस करना है। तो ध्येय यानी धारणा, उसके बाद ध्यान यानी वो प्रोसेस, उसके बाद समाधि यानी कि उस ध्यान की अंतिम अवस्था। तो यहाँ जब हम देखते हैं ध्याता, हमारा होना, जो हमारा अंतिम होना है, हमारा सेल्फ है, वो ध्याता होता है। और ध्यान हम जैसा कि समझ ही पा रहे हैं कि फोकस करने की जो प्रक्रिया, और ध्येय ये बिल्कुल बंटवारा करना भी जरूरी होता है। तो ठीक है, इसमें मैं ठीक मानता हूँ। जी। अभी यहाँ पर विकास जी, ध्यान समझ में आ गई, ध्याय भी समझ में आ गया, लेकिन अध्यात्म बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात करता है। ध्याता माने जो ध्यान कर रहा है, या इंग्लिश में बोले तो जिसको ऑब्जर्वर
बोलते हैं या मेडिटेटर बोल सकते हैं। तो ये जो ध्याता है या ध्यान करने वाला है, मतलब मैं कौन हूँ, उस जगह पे उस तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूँ। जो आचार्य प्रशांत बहुत ही चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि पहले मैं को जानो, मैं क्या है, मतलब वही ध्याता क्या है या ऑब्जर्वर क्या है। तो ये क्या है ध्यान करने वाला, या जिसको अध्यात्म में जीवात्मा भी कहते हैं या आत्मा भी कहते हैं। ये अब जीवात्मा तो कुछ बात समझ में आती है, ये लाइफ एनर्जी हमारे बॉडी में है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट हम अपने आप को मान सकते हैं, जैसा कि हमारा न्यूरॉन सिस्टम है। तो न्यूरॉन सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है एक सर्किट के रूप में, तो वो जीवात्मा के रूप में मुझे समझ में आती है कि वो एक लाइफ एनर्जी है। आत्मा वाली बात समझ में नहीं आती है। वह ये आत्मा क्या है, ये थोड़ा सा अभी भी क्लियर समझ में नहीं आता है लोगों को, तो उस चीज को भी एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। फिर आगे मैं जीवात्मा और आत्मा में, हाँ, जीवात्मा और आत्मा में फर्क क्या देखते हैं वैसे आप? नहीं, इस चीज को आप एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर मैं समझूंगा कि मैं जो समझता हूँ वो सही समझ रहा हूँ कि नहीं। तो सबसे पहले सवाल वही है कि ये ऑब्जर्वर क्या है, क्योंकि जे कृष्णमूर्ति भी इसके बारे में, जब ध्यान की बात होती है तो उनका एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है। बोलते हैं ध्यान की स्थिति वो अवस्था है जिसमें जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व कर लिया, कौन, तो खुद ही अपने आप को ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। ये ऐसा एक स्टेटमेंट उनका बहुत फेमस है। तो ये ध्यान करने वाला कौन है, ऑब्जर्वर कौन है, इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए जो लोग सुन रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कृष्णमूर्ति की बात जैसे आपने की वो भी बात बताऊं, और दूसरी जो आपने कहा कि वो एक्चुअल में क्या है, असल में ये 2 स्टेज का मामला है। और पहला ऑब्जर्वर, पहला ध्याता जो होता है वो होता है हमारा मन। मन जो अंतःकरण है ना हमारा, जो जिसे हम कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण में जो ये मन होता है ना, ये हमारा बेसिकली जो हमारे दैनिक जितने कार्य होते हैं यही काम करता है। ये मन ही सब कुछ करता है, यही करता है कर्ता रूप में। तो कर्ता मन है, और ध्यान करने वाला भी जब शुरुआत होती है तो मन से ही होती है। वो मन ही ध्याता होता है, मन ही ध्येय पर ध्यान करता है, और ये मन ही उस समय का ध्याता है। तो यहाँ तो हुई ध्यान तक की बात। लेकिन एक स्टेज आती है जब हम ध्यान करते करते खुद पर, जब ध्यान करते हुए, अब यहाँ खुद की बात है, ये कोई सांसारिक ध्यान की बात नहीं है। जब आध्यात्मिक ध्यान करते करते हम खुद के भीतर जाना शुरू होते हैं, परत दर परत, तो पहली परत के रूप में जब हमारा अहंकार गिरना शुरू होता है, अहंकार माने मेरा होने का एहसास, ये जो अहंकार है, अहंकार का मतलब घमंड वाला नहीं, घमंड अलग चीज होती है, वो अहंकार का विस्तृत रूप होता है। लेकिन अहंकार का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि मैं हूँ, ये जो मेरा आभास है, मुझे हो रहा है कि मैं हूँ, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये जो मुझे मेरा एहसास है, ये एहसास होना मात्र, ये अहंकार है। जब ये एहसास होना भी गिर जाए, समझिए उस लेवल का जब ध्यान हो जाए कि जब अहंकार गिर जाए, गलने लगे और मन शून्य होने लगे। मन क्या है? मन है इच्छाओं का सागर। इच्छा जिसमें उठे, जिसमें इच्छाएं उठती हैं, जिसमें कल्पनाएं उठती हैं, जिसमें विचार उठते हैं, जिसमें हर नई चीज जो घटित होती है हमारे अंदर, वो है मन। तो मन जब शांत होने लगे, बिल्कुल शून्य होने लगे, यानी इच्छाएं, उसकी मन खत्म नहीं होता, लेकिन इच्छाएं जब खत्म हो जाएं उसकी, यानी उसकी गतिविधि खत्म हो जाए, वो निष्क्रिय हो जाता है, मन निष्क्रिय हो जाता है। ऐसी अवस्था में जब अहंकार गलने लगता है, अहंकार का बोध हमें नहीं रहता और सिर्फ हम रहते हैं, यानी हम रहने, अब वहां पर हम रहना भी बोलना गलत होगा, क्योंकि मैं जैसा भी मैं तो होता ही नहीं ना, मैं यानी अहंकार मैं नहीं होता, लेकिन क्या होता है, फिर बचता है, सिर्फ अस्तित्व बचता है। इसे कह सकते हैं कि विराट अस्तित्व, सिर्फ शांति, एक सन्नाटा, एक शून्यता, खालीपन, एक बिल्कुल अंधेरा जैसे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, ऐसा एक खालीपन, बिल्कुल खालीपन बचता है। और बस एक हमारे भीतर एक साक्षी भाव, बस उस खालीपन को सिर्फ
देख रहा है या कहीं महसूस कर रहा है, और वो महसूस भी नहीं कर रहा, ये भी हमें बाद में पता चलता है जब हम उस प्रक्रिया से बाहर निकल कर आते हैं कि हाँ किसी ने ये महसूस किया था। लेकिन उस समय ये महसूस भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा चारों तरफ बचता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। इसे कहते हैं परम शून्यता की अवस्था, और यही है परम समाधि। परम समाधि की अवस्था यही है, इसमें कुछ भी नहीं बचता, इसमें सिर्फ शून्य यानी मृत्यु बचती है, सन्नाटा, खालीपन बिल्कुल। तो ये है। अब जब कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि ध्याता यानी कि जो ऑब्जर्वर है वही ऑब्जर्व्ड हो जाता है, तो वो बात करते हैं इस स्टेप में मन की, कि मन ध्याता है। शुरुआत में ध्याता मन ही होता है, और जब हम मन को भी देखने लगे, अब सोचिए मन ही जब ऑब्जर्व हो जाए, हमें मन ही जब अलग से दिख जाए कि हाँ ये है, मन के पीछे जाकर ही दिखेगा ना वो। मन के आगे तो कुछ मन से पीछे मन को देखने का हमारे पास और क्या माध्यम है? कोई दूसरा मन तो है नहीं जो उस मन को देख सके। तो मन के पीछे एक घोर सन्नाटा है जिसे हम अपना सिर्फ होनापन कह सकते हैं, एक अस्तित्व कह सकते हैं, उसे ही आत्मा या जीवात्मा या कुछ भी कहें, वो हमारा होना है। बस वो बचता है और वो उसका कहीं ना कहीं अनुभव करता है कि ये मन था। हाँ, जब मन खत्म हो जाता है उसके बाद ये पता चलता है उसे कि हाँ ये मन था, है ना। जी। तो इसे कहते हैं कृष्ण मूर्ति अपनी भाषा में कि ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड हो जाता है, यानी कि जो ध्याता है वही ध्येय हो जाता है, वही ध्यान में सब कुछ विलीन हो जाता है। तो ये अंतिम अवस्था यानी समाधि की बात है, वो अलग अलग शब्दों में अलग अलग लोगों ने कहने की कोशिश की है। जी, मतलब मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, उस स्टेट को ऑब्जर्वेशन स्टेट कहना चाहिए। उस स्टेट में न तो कोई ऑब्जर्वर बच जाता है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है बट देयर इज नो एनी ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वेशन इक्वल टू समाधि या मेडिटेशन, मतलब ऐसा मैं समझता हूँ कि जय कृष्ण मूर्ति जी कहना चाहते हैं। सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी अगला सवाल यह आता है कि आम आदमी को ऐसे गुरु और महात्मा ऐसे बात करते हैं जैसे कि आत्मा या जीवात्मा जैसी जो चीज़ है वो बहुत ही अलौकिक है, मतलब उस चीज़ को अनुभव करना बहुत बड़ा काम है और बाकी हम लोग बहुत तुच्छ प्राणी हैं। क्योंकि आप जिस तरीके से अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप इस चीज़ को अनुभव किए हैं तब इनको आप अपने शब्दों में बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब तक इस चीज़ को अनुभव नहीं करेगा उस चीज़ को व्यक्त नहीं कर सकता है। तो मेरा सवाल यही है कि जिसके बारे में ये गुरु और महात्मा इतना ज़्यादा महिमा मंडन कर दिए हैं, आम आदमी को ऐसा भ्रमित कर दिए हैं कि आम आदमी को लगता है कि मतलब वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं, उस चीज़ को हम जैसे तुच्छ प्राणी अनुभव ही नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग फिर क्या करते हैं, किसी गुरु के, किसी बाबा का मतलब जाके वही उनका आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे वो ओशो रजनीश का भी आश्रम चल रहा है, चाहे और किसी बाबा का आश्रम चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ के बारे में अपना विचार रखिए कि आज की युवा पीढ़ी, जैसा कि जगी वसुदेव का मैं नाम फिर से लूँगा, उनका ईशा फाउंडेशन में भी जो केस चल रहा है कि एक व्यक्ति ने केस किया है कि मेरी 2 बेटियों ने 24 और 27 साल की जब उनकी उम्र थी वहाँ जाके ज्वाइन कर लिया और उनको वहाँ पर आज़ादी नहीं है, वहाँ पर बंदिश बना के रखा गया। एनीवे, ये इस्कॉन में और हर एक संस्था में कुछ न कुछ इस तरीके के केस चलते रहते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी को खासकर आप या उनके माँ बाप को भी कुछ ऐसा चीज़ बताइए जिससे कि बच्चे इस तरीके से दिग्भ्रमित न हो, ताकि उनका पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, एक सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिस्टर्ब ना हो। जी बिल्कुल। तो मैं इस बात को शुरू करना चाहता हूँ कि हमारी सेल्फ आइडेंटिटी है ना जी, हम सबको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि हमारा वर्ण क्या है, हम हैं किस टाइप के व्यक्ति। तो कम से कम ये बिल्कुल बेसिक अध्यात्म यहाँ से शुरुआत होती है असल में। आप क्योंकि देखिए मार्ग क्या है, अध्यात्म के 2 मार्ग, मेजरली 2 मार्ग बड़े हैं, जो एक भक्ति मार्ग है, दूसरा ज्ञान मार्ग है।
लेकिन आपको किस मार्ग पर चलना है वो तय करना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम भक्ति मार्ग वाले व्यक्ति हैं या ज्ञान मार्ग वाले व्यक्ति। अगर हम भक्ति मार्ग के हैं तब तो ये जो लोग जो आपने जिनकी बात की वो भक्ति मार्ग वाले लोग हैं, जो इतना महिमा मंडित कर देते हैं किसी भी बात को। देखिए, भक्ति मार्ग पर जो भी व्यक्ति होता है वो भाव प्रवण होता है। भाव में उसकी गतिशीलता बहुत ज्यादा होती है बजाय विचार के। विचार माने खाली तर्क, खाली विचार जो बुद्धि करती है ना, तर्क वितर्क, बिल्कुल बोरिंग जो सब्जेक्ट लगता है भक्ति वालों को, वो बोरिंग लगता है। लेकिन जो ज्ञान मार्गी हैं उनको उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है, बड़ी रुचि होती है कि कुछ चिंतन मनन करके कोई निष्कर्ष निकल आए, कोई निष्पत्ति हो जाए। तो सारे साइंटिस्ट टाइप के जितने व्यक्ति होते हैं ये ज्ञान मार्गी व्यक्ति हैं, इनका विचार का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है। तो इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये सब अनुभव करना, आत्मा का अनुभव, और ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और इनके लिए किसी ने कहा भी नहीं। अगर हम गीता को कभी पढ़ें तो गीता में तीनों का कर्म मार्गी भी इसमें होते हैं, कर्म, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो तीनों का अलग अलग वर्णन इसमें किया जाता है बहुत बार, लेकिन लोग समझते नहीं। लोग हमेशा समझ लेते हैं कि व्यक्ति एक ही टाइप का होता है, जबकि ऐसा नहीं है। व्यक्ति अलग अलग टाइप के होते हैं। जो होता है ना, वर्ण व्यवस्था जो हमारी थी वो टाइप को ही दर्शाने के लिए थी। जो ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति होते हैं जिनका विचारों का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है, मैंने कहा ना वो ब्राह्मण होता है बुद्धि यानी मस्तिष्क वाला, बुद्धि वाला। वो कहा भी है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के सिर से पैदा हुआ। सिर से पैदा होना ये प्रतीक बताया, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई ब्रह्मा ऐसे थे और उनके सिर से कोई कुछ बच्चे का जन्म हुआ, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक प्रतीक बताया है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क यानी सिर जो काम करता है वो ब्राह्मण का काम है ना। तो ऐसे तो ये प्रतीक, कम से कम हमें अपने मार्ग का पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा मार्ग है। उसके बाद दूसरा मेरी ये भी है शिकायत कि भक्ति मार्ग के तो बहुत ज्यादा प्रचार समाज में होते रहते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग के उतने नहीं होते। ज्ञान मार्ग ज्यादातर कहीं अलग किसी गुरुकुल में, कहीं किसी यूनिवर्सिटी में, मतलब एक तरह से साइलेंटली चलता है उसका काम। तो ठीक है वो भी, क्योंकि ऐसा हो सकता है ज्ञान की अपनी एक अपना एक प्रारूप भी होता है जो इस तरीके से उसमें होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब व्यक्ति को पता हो कि मेरा क्या मार्ग है तो वो भटकने से बच जाता है। वो अगर कोई ज्ञान मार्गी व्यक्ति है वो व्यर्थ में भक्ति मार्ग में ना जाए, और अगर जाता भी है तो ये समझ के जाए कि हाँ ये भक्ति मार्ग है और मेरा पूरा तो इससे लाभ नहीं होगा, लेकिन हाँ जितना ये बताते हैं इतना समझ लीजिए। क्योंकि ज्ञान मार्ग वाले तो भक्ति मार्ग की भी स्टडी करते हैं, क्योंकि ज्ञान मार्ग वालों को तो स्टडी करनी है, उसमें कुछ भी हो संपूर्ण जगत की स्टडी वो करते हैं। क्योंकि विचार तो किसी की भी चीज का उठ सकता है ना, तो वो हर चीज का विचार आता है। तो ये बात होती है। ये जो महिमा मंडल होती है ये भी सही है बात कि हाँ जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतने गहरे ध्यान, इतने गहरे अनुभव नहीं कर पाते, सामान्य रूप से नहीं कर पाते, उनका शरीर, उनकी संरचना, उनका मस्तिष्क अलाउ नहीं करता कि वो इतना गहरे बैठें और कभी इतना गहरे चिंतन में डूब जाएं। उनका शरीर, उनकी बनावट ही उनको अलाउ नहीं करती, वो दोबारा एकदम से पीछे खींच लेती है। आपने कभी देखा होगा ऐसे कुछ लोग होते हैं जो घंटों किसी एक ही काम को पूरे ध्यान के साथ, एकाग्रता के साथ कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी चंचल देखे होंगे, चंचल टाइप के व्यक्ति जो कभी 5 मिनट भी किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। वो एकदम से इधर उधर, उनको कुछ ना कुछ नया चाहिए, चंचलता उनमें ज्यादा होती है। तो ये टाइप की बात होती है। तो इसलिए जो ऐसे टाइप के लोग हैं जो बहुत गहरे नहीं बैठ सकते, कभी इतना गहरा चिंतन मनन नहीं कर सकते, उनके लिए तो वाकई ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो आत्मा का और इस प्रकार के ये अनुभव और ये चीजें। लेकिन हाँ अगर उनको सरलता से कोई ज्ञान मार्ग में सरलता से उनको उनके जीवन के अनुभवों को जोड़कर अगर कोई समझाए तो उनको झलक मिल सकती है कि अच्छा ये होता है। हालांकि उनके लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होगी वो, क्योंकि उनका वो मार्ग ही नहीं है, उनको वहां से संतोष नहीं मिलेगा। वो जान भी लेंगे आत्मा क्या है तो भी उनको संतोष प्यार करने में ही मिलेगा, भाव प्रकट करने में ही मिलेगा, रोने में मिलेगा।
कभी किसी के साथ खिलखिलाने में मिलेगा, संतोष उनको वहीं से मिलेगा जो उनका मार्ग है। जी जी। तो ये बात होती है।